जी हाँ दोस्तों, आज होने वाला है एमडीसी पेपर 3 टीआरएल यानी कि ट्रैवल डेवलपमेंट इन इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको फिक्स क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे बैठेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दो पेपर हैं, एमडीसी 3 टीआरएल यानी कि ट्रैवल डेवलपमेंट इन इंडिया, और एक और पेपर है ट्रैवल मूवमेंट इन इंडिया। तो आपको देखना है कि आपका एडमिट कार्ड में क्या लिखा है, ट्रैवल डेवलपमेंट इन इंडिया लिखा है या ट्रैवल मूवमेंट इन इंडिया लिखा है। ये अलग अलग दो पेपर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों टीआरएल यानी कि ट्रैवल डेवलपमेंट इन इंडिया, जनजातियों के विकास के बारे में। डेवलपमेंट मतलब क्या, विकास के बारे में। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनजातियों की परिभाषा और अवधारणा का वर्णन करें। दूसरा है जनजातियों की विशेषताएं का वर्णन करें। और नेक्स्ट हम आपको जनजातियों की मुख्य समस्याओं को लिखें। ये जो 3% दिख रहा है दोस्तों, यहाँ में से आपको दो या तो एक पक्का है कि आएगा ही आएगा। जनजातियों की अवधारणा वाला लिखने के लिए, या तो इनकी विशेषताएं, या तो इनकी प्रमुख समस्याएं लिखने के लिए। ये 3% में से कई बार दो पूछा गया या तो फिर एक पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में। तो क्वेश्चन नंबर जो चौथा है दोस्तों, यहाँ से आपका 2% पूछा जाएगा या तो फिर 1% पूछा जाएगा। कैसे कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, जो देगा जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का वर्णन करें। ठीक है, विभिन्न कल्याणकारी योजना में कौन आ जाएगा, प्रथम, द्वितीय, तीसरे और पंचम पंचवर्षीय योजना। ये सभी हमारे जनजाति के विकास के लिए ही योजना बनाया गया था। ठीक है, तो अगर आ जाता है विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना का वर्णन करें, तो इसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तीसरा एंड पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको लिखना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पंचवर्षीय योजना क्या है, या तो फिर द्वितीय योजना क्या है, या तो फिर प्रथम योजना क्या है, ऐसे करके पूछ दिया जाएगा। तो ये सभी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, प्रथम, द्वितीय एंड तीसरे और पांचवी। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद चाहे क्वेश्चन ई वाला आ जाए, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, आंसर आपको यही प्रथम, द्वितीय, तीसरा और पंचम वाला ही लिखना है। ठीक है, कभी कभी दे देगा कि विकास से आप क्या समझते हैं, आदिवासी विकास से संबंधित मुख्य योजना की चर्चा करें। कभी कभी दे देगा जनजातीय विकास कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाओं का वर्णन करें। ठीक है, चलिए पांचवा है संविधान की 6वीं अनुसूची। भारत संविधान के अनुच्छेद 332 का क्या है, इसका वर्णन आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है झारखंड की जनजातियों की स्थिति का वर्णन करें। एंड सातवां है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम क्या है। अगर समय मिला तो औद्योगिकरण क्या, और झारखंड के आदिवासी औद्योगिक प्रौद्योगिकरण का प्रभाव क्या है, इसका बारे में आपको बताना है। ये जो 7 क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख ले, इतना भी हार्ड ये सब क्वेश्चन नहीं है कि तुरंत दिमाग में सेट नहीं होगा। अगर आप ये सब क्वेश्चन को जाते जाते भी एक बार थोड़ा सा भी देख लोगे, थोड़ा थोड़ा भी, तो आप पूरा उसी के बारे में लिख करके आओगे, पेज भर सकते हो। ठीक है, उसी जो भी पॉइंट आप पढ़ के जाओगे उसको थोड़ा सा बढ़ा करके आपको 3 से 4 पेज उसको कर देना है।